इसी तरह एक महात्मा थे, वो केवल भजन करते थे, दिन रात भजन करते थे, भोजन नहीं बनाते थे। सोचते थे भोजन बनाऊंगा तो 1 घंटा बर्बाद होगा मेरा, 1 घंटा भजन कर लूंगा। तो आप सोचेंगे महाराज खाते क्या थे? तो उनके बगल में, उनकी कुटिया के बगल में एक आश्रम था। आश्रम में बहुत सारे संत रहते थे। संत जब भोजन कर लेते थे और उनका जूठा पत्तल जहां फेंका जाता था, तो वो भजन करते करते महात्मा जी आते थे और उस पत्तल में से जूठन निकाल के संतों का जमा करते थे और वही तुलसी स्पर्श करा करके और ठाकुर जी को भोग लगाते थे। वही जूठन भोग लगाते थे। अब भोग लगा के तुरंत पा करके फिर भजन करने लगते थे। ये उनका नियम था। हाँ? एक दिन वो संतों का जूठन लेकर के आए। अब बिना ठाकुर जी को भोग लगाए उसका निवाला मुंह में ले लिए। अब मुंह में ले लिए, फिर सोचे अरे राम, हमने तो भोग लगाया ही नहीं आज। अब फंस गए वो। सोचे यदि निगल लूंगा तो ठाकुर जी के बिना भोग लगाए मैं निगल लूंगा, ये तो अपराध पाप हो जाएगा। बाहर निकाल दूंगा तो ये संतों की जूठन प्रसादी थी, उस प्रसादी का अपमान हो जाएगा। अब मैं करूंगा क्या? अब आपको बताऊं, रात को वो निवाला ले करके अब मुख में बैठे हुए हैं, न निगल रहे हैं न बाहर निकाल रहे हैं। पूरी रात बीत गई। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। निवाला लेकर पूरी रात बैठे रहे मुंह में, न भीतर ले रहे न बाहर निकाल रहे हैं। सवेरे उनके सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए। साक्षात भगवान उनका ये भाव देखकर प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ, फंस गए हो? है? कोई बात नहीं, भोग नहीं निकला है तो मुख से निकालो, मैं भोग लगा लेता हूं, फिर खा लो। बोले प्रभु मैं अपना जूठन कैसे खिलाऊं आपको? भगवान बोले आज तक ना जाने किसका किसका जूठन खिलाया, तब कोई सोच नहीं थी। अपना जूठन खिलाने में क्या हो रहा है? अब भगवान मुंह पकड़ दिए निकालने के लिए। वो दबाए है नहीं निकालूंगा, मैं अपना जूठन नहीं खिलाऊंगा, मैं ऐसे रखे रखे प्राण त्याग दूंगा। अब भगवान पीछे पड़ गए, मैं आज आपके ही जूठन का भोग लगाऊंगा। अब भगत बोले मैं मुख नहीं खोलूंगा। भगवान बरबस पकड़ के उनका मुख खोले और उसमें से अन्न का दाना निकाल कर ठाकुर जी अपने मुख में डाल दिए। भोग लगाकर बोले अब तुम पालो।